तो 4 अप्रैल का आईपीएल डबल हेडर। रन तो खूब बने, लेकिन असली कहानी स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि उन स्मार्ट रणनीतियों और गलतियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया, और देखेंगे कि ये पूरे टूर्नामेंट के लिए आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। मतलब छक्के चौके तो बहुत लगे, विकेट भी गिरे, लेकिन सवाल यह है कि इन सब के अलावा इन मैचों से सीखने वाली बात क्या थी, असली कहानी क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले बात करेंगे एक ऐसी टीम की जिसका प्लान एकदम सटीक था, और दूसरी तरफ एक टीम की बड़ी बड़ी गलतियों की। फिर एक नए स्टार के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक टीम धीरे धीरे खिताब की दावेदार बन रही है। और हाँ, आखिर में चारों टीमों पर एक फाइनल वर्डिक्ट होगा, और साथ ही हम उन ट्रेंड्स पर भी नजर डालेंगे जो इस साल के आईपीएल को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच की। ये मैच ना एक तरह से एक बेहतरीन प्लान और कुछ बहुत बड़ी रणनीतिक भूलों के बीच की सीधी सीधी टक्कर थी। ये मैच असल में दो अलग अलग फिलॉसफी का क्लैश था। देखिए, एक तरफ थी मुंबई इंडियंस, प्लान तो था उनके पास, पर जैसे ही प्रेशर आया सब बिखर गया। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने एग्रेशन पर नहीं बल्कि कंट्रोल पर दांव खेला, और उनकी जो डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी थी उसने तो जैसे मैच को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। अब मुंबई की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एक बार फिर सामने आ गई। मिडिल ओवर्स में इनकी गाड़ी एकदम रुक जाती है, जैसे हैंडब्रेक लग गया हो। जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए, बाउंड्री आनी ही बंद हो गई। इससे साफ पता चलता है कि ये टीम अपने टॉप 3 पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी टैक्टिकल गलती, अरे भाई, अक्षर पटेल को अटैक करने की बजाय उन्होंने सेफ खेला। यही वो मोमेंट था जहां सारा मोमेंटम खत्म हो गया। और ये चार्ट इस कहानी को एकदम साफ कर देगा। देखिए, आजकल के T20s में टीमें मिडिल ओवर्स में 70 से भी ज्यादा रन बना रही हैं, और मुंबई कहां सिर्फ 48 पर अटक गई। T20 क्रिकेट में ये जो 20-25 रन का फासला है ना, बस यही हार जीत का फैसला कर देता है। और दूसरी तरफ दिल्ली का बॉलिंग ब्लूप्रिंट देखिए। वाह, कितना क्लियर और कितना इफेक्टिव। पहला स्टेप, हार्ड लेंथ और कटर्स फेंको, मतलब ऐसी गेंदें जिन पर ना तो ढंग से ड्राइव लगे न ही पुल। दूसरा, बैट्समैन को मजबूर करो कि वो मैदान की बड़ी बाउंड्री की तरफ ही शॉट खेलें। और तीसरा, सबसे जरूरी, उन्हें पेस ऑन वाली आसान गेंदें तो देनी ही नहीं है। बॉस, ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये है स्मार्ट डेटा ड्रिवन क्रिकेट। अब आते हैं उस हीरो पर जिसने दिल्ली की जीत की पूरी कहानी लिख दी। जी हाँ, एक नया सितारा उभरा है और नाम है समीर रिजवी। क्या कमाल का टैलेंट है। और समीर रिजवी के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। बात ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पारी को बचाया, नहीं, उन्होंने तो पूरे चेस के टेम्पो को, उसकी रफ्तार को कंट्रोल किया। और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। तो सवाल यह है कि रिजवी की वो 90 रन की पारी इतनी स्पेशल क्यों थी। देखिए, पहली बात, उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नामों से भिड़ने के बजाय स्मार्टली जो कमजोर लिंक थे उन बॉलर्स को टारगेट किया। दूसरी बात, स्पिनर्स के खिलाफ तो उनका स्ट्राइक रेट 180 से भी ऊपर का था। और सबसे जरूरी, उन्होंने कोई अंधी तुक्की वाली स्लॉगिंग नहीं की। हर शॉट कैलकुलेटेड था, हाई परसेंटेज क्रिकेट था। चलिए अब बात करते हैं दिन के दूसरे मैच की, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। यह मुकाबला था एक तरफ एक बैलेंस्ड और लगातार बेहतर होती टीम का, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम का जिसमें कुछ सीरियस कमजोरियां नजर आ रही हैं। राजस्थान रॉयल्स की ना इस साल एक नई पहचान बन रही है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब वो सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर के स्टार्स पर डिपेंड नहीं करते, उनके पास अब हर रोल के लिए एक स्पेशलिस्ट है। जैसे यशस्वी जायसवाल जो एग्रेसिव एंकर हैं, मतलब तेजी से भी खेलते हैं और विकेट भी संभाले रखते हैं। और फिर आते हैं ध्रुव जुरेल जैसे मिडिल ओवर एक्सेलरेटर। इस वजह से उनकी बैटिंग में अब गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और डेप्थ आ गई है। अब गुजरात के चेज की कहानी देखिए, कोशिश तो बहुत बहादुर थी, लेकिन उसमें खामियां भी साफ दिखें। साई सुदर्शन ने तो लगभग परफेक्ट पारी खेली, पर बेचारे अकेले क्या करते, दूसरे एंड से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। तो गुजरात का चेज आखिर फेल कहां हुआ। पहली वजह, साई सुदर्शन को मिडिल ऑर्डर में कोई साथ देने वाला नहीं था। दूसरी, आखिरी 4 ओवर में करीब 60 रन छोड़ दिए गए थे। ये तो हमेशा से एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। और तीसरी वजह, क्वालिटी स्पिन के सामने पैनिक बटन दब गया और गलत शॉट्स खेले गए। और गुजरात के इस पैनिक के पीछे एक ही बॉलर का हाथ था। मैच का जो असली टर्निंग पॉइंट था ना, वो था रवि बिश्नोई का वो अटैकिंग स्पेल। बिश्नोई के स्पेल का इंपैक्ट सिर्फ विकेट्स के आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। समझिए, उन्होंने बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट्स पर सेट बैट्समैन को पवेलियन भेजा, पार्टनरशिप तोड़ी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने डिफेंसिव बॉलिंग नहीं की, उन्होंने अटैकिंग लेंथ रखी, जिससे बैट्समैन को रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ा। और आखिर में तुषार देशपांडे की वो डेथ बॉलिंग, अरे वाह, आखिरी ओवर में सामने राशिद खान जैसा खतरनाक हिटर हो और तब आप इस तरह की यॉर्कर्स और वाइड लाइंस डालें, तो ये किस्मत नहीं है दोस्त, ये है हाई प्रेशर में कमाल का एग्जीक्यूशन। तो इन दोनों मैचों का सार क्या है, इन चारों टीमों की असलियत क्या है, चलिए एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। तो ये रहा हमारा टीम स्टेटस रिपोर्ट। सबसे ऊपर राजस्थान रॉयल्स, फिलहाल टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम और खिताब की तगड़ी दावेदार। फिर आती है दिल्ली कैपिटल्स, इनके युवा खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं और ये एक सीरियस प्लेऑफ थ्रेट है। अब बात मुंबई इंडियंस की,
इन्हें तुरंत एक टैक्टिकल रीसेट की जरूरत है। बैटिंग भी प्रिडिक्टेबल है और बॉलिंग भी कमजोर। और आखिर में गुजरात टाइटंस खतरनाक तो हैं, पर कुछ गिने चुने प्लेयर्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता इन्हें इनकंसिस्टेंट बना रही है। चलिए अब इन मैचों से हटकर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये मैच हमें इस आईपीएल 2026 को डिफाइन करने वाले कुछ बहुत बड़े ट्रेंड्स का इशारा भी दे रहे हैं। ये 4 ट्रेंड्स हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यंग इंडियन टैलेंट। रिजवी, जुरेल जैसे खिलाड़ी अब बड़े मोमेंट पर डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर 2, स्पिन इज बैक। स्पिन गेंदबाजी एक बार फिर से मैच विनिंग हथियार बन गई है। नंबर 3, चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीत रही हैं, जिसके पीछे डेटा और ड्यू फैक्टर दोनों हैं। और चौथा, कैप्टन अब अपनी दिल की आवाज से ज्यादा डेटा और मैचअप्स पर भरोसा कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या इस डेटा और मैचअप्स के जमाने में सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना अब एक लायबिलिटी, एक कमजोरी बन गया है? सोचेगा जरूर। तो आगे क्या है? 5 अप्रैल को तैयार रहिएगा। एसआरएच की विस्फोटक बैटिंग के सामने होगी एलएसजी की टैक्टिकल बॉलिंग। और फिर सबसे बड़ा मुकाबला, सदर्न डार्बी, आरसीबी बनाम सीएसके। हाई प्रेशर, बड़े स्टार्स और जबरदस्त फैंस का मुकाबला मिस मत कीजिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है स्कोर कार्ड के पार जाकर इस खेल की गहराई को समझने में आपको मजा आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।